आज जो भी आदेश बताए जा रहे हैं, अगर आप ज्ञान आधार से विचार करोगे तो वो मनमुखी आदेश है। और नाम किसका? गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है। ये गुरु जी के आदेश हो सकते हैं ये राजनेताओं को आश्रमों में बुलाना? वो कोई जवाई है क्या हमारे? अरे भगतों के सामने तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है उन राजनेताओं की, भले वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। संत रामपाल जी के सच्चे भगत के सामने 2 कौड़ी की औकात नहीं है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। परमात्मा ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोय, धनवंता सोई जानिए जिस पे राम नाम धन होए। उन निर्धनों को तुम आश्रमों में बुला रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, वो भी भंडारे के लिए। इनको पता था अगर हम ये लिख देंगे कि 3 दिन का विशाल सत्संग, 3 दिन में विशेष सृष्टि रचना का ज्ञान दिया जाएगा, विशेष कथाएं सुनाई जाएंगी, कुत्ते का पिल्ला भी नहीं आता वहां पे, कुत्ते का बच्चा भी। क्या लिख दिया? विशाल भंडारा, लड्डू जलेबी। और अगर बुलाना था और असली अगर तुम भगत हो, अगर ज्ञान प्रचार तुम्हारा मकसद है, तो भंडारे को हटा के लिखते वहां पे। वो मूर्ख है क्या? क्या वो नहीं जानते कि अगर वहां 3 दिन का सत्संग है तो लोग वहां पे भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे, भंडारा तो होगा ही। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम लिखते हो उसमें कि 3 दिन विशाल सत्संग, 3 दिन का विशाल सत्संग, लेकिन विशाल सत्संग की ऐसी की तैसी 3 दिन का विशाल भंडारा, विशाल भंडारा, लड्डू जलेबी। इनको पता है ज्ञान का नाम सुन के कोई नहीं आएगा और हमारा काम अधूरा रह जाएगा। पुण्यात्माओं, भूखड़ कौन है? भूखी कौन है? वो राजनेता भूखे नहीं है, भूखी इनके पीछे चलने वाली संगत है, जो बेचारी बरसों से चाय और बिस्कुट ही खा रही है। चाय बिस्कुट, चाय बिस्कुट, सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जैसे ही संगत ने सुना लड्डू जलेबी, ओ हो, इतने दिन से तो खाली बिस्कुट और चाय खा रहे थे, वो भी खाली गिनती के मिलते थे, 5वां बिस्कुट नहीं मिलता, दूसरा गिलास चाय का नहीं मिलता। अब की बार चलो लड्डू जलेबी, पूरे 6-7 साल की पूरी भड़ास निकालेंगे पूरी। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया, एक गांव में कोई भंडारा था और गांव के बाहर एक सूरदास रहता था। सूरदास के साथ में उसका एक चेला था। तो सूरदास को भी निमंत्रण दे दिया, सूरदास को भी बुला लिया गया। अब सूरदास को बेचारा का 1 2 साल 6 कई सालों में कोई भंडारे में उसको कोई बुलाता था। बुलाते इसलिए नहीं थे कि वो अकेला पड़ा है, अंधा आदमी, वो किसके सहारे आएगा, जाके लाना पड़ेगा, वापस छोड़ना पड़ेगा, छोड़ो उसको। तो 2-3 साल बाद उसको किसी भंडारे में बुलाया गया। तो सूरदास ने देखा आज तो पूरी कसर निकालेंगे। तो सूरदास ने रास्ते में उस बच्चे को क्या कहा कि देख भाई, मेरे को बता देना, अगर लड्डू जलेबी अगर कम पड़ने लगे तो मेरे को इशारा कर देना एक बार, ऐसे ऐसे खांस देना एक बार, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी खा लूं। और अगर ज्यादा ही दिक्कत हो तो फिर 2 बार खांस देना ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा कि बस मामला समाप्त होने वाला है और मैं जल्दी जल्दी खा लूं। तो सूरदास उस बच्चे के साथ में आ गया, भंडारे में बैठ गया। भंडारा तो भरपूर था, सूरदास के अकेले के खाने से थोड़ा ना भंडारा समाप्त हो रहा था। अब वो बच्चा क्या करा, बच्चा था, थोड़ा सा ज्यादा खा गया लड्डू, अंदर जाके वो गले में अटक गया। तो बच्चे को क्या हुआ, खांसी आ गई बोले। अब सूरदास ने देखा, छोरे ने संकेत कर दिया, जल्दी जल्दी खाने लग गया। अब दोबारा उसके बेचारे के वो अंदर ही फंसा रहा, वो बोला। सूरदास ने देखा, रे छोरे ने दोबारा संकेत कर दिया और जल्दी जल्दी खाने लग गया, जल्दी जल्दी खाने लग गया। अब बच्चे को क्या है कि वो फंस गया यहां पे। उसने वो पानी का गिलास पिया और पानी अंदर वो गया नहीं, पानी यहीं अटक गया, उसको खांसी आ गई। और सूरदास ने देखा, रे ये तो खत्म हो गया। लड़के ने तो तीसरा भयंकर संकेत कर दिया। अब सूरदास को क्या पता क्या क्या नहीं होता। सूरदास ने यूं हाथ कर दिया, ओ बोलो हट जाओ, इतना इतना मेरा, इतना इतना मेरा, इधर कोई हाथ नहीं लगाएगा, इतना इतना मेरा। तो पुण्यात्माओं, ये संगत की तो वो हाल हो रहा है। 8 साल से बेचारों को, इनको बिस्कुट, इनको चाय, बिस्कुट, इनको चाय, बेचारों की हाथ चिपक गई इनकी।
इनका पेट चिपक गया भगतों का। अब इनको मौका मिला है लड्डू जलेबी खाने का। वो नेता आवे नहीं आवे, हम तो जाएंगे। बाढ़ में गया नेता, हम तो लड्डू जलेबी खाएंगे, छिक्के खाएंगे, 7 साल की पूरी कसर पूरी करेंगे। तो ये मूर्खों की भीड़ जाएगी वहां पे, वो समझदार व्यक्ति कोई नहीं जाएगा। ऐसा कोई मामूर्ख नहीं है जो 20 रुपए के लड्डू जलेबी खाने के लिए अपना 2 घंटा और अपना 500 रुपए का अपना डीजल पेट्रोल जो है वो बर्बाद करके जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये हाल है इन लोगों का। शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने हमें इस गंदगी से बाहर निकाल। ये गंदगी है, ये भगत नहीं है। आप इनको भगत मत समझिए, ये गंदगी है जो अपने गुरु भगवान का नाम जो बदनाम करे। हैं? आपने देखा होगा मार्केट में लोग रैलियां निकालते हैं। कोई आरक्षण के लिए रैलियां निकालता है, कोई अपनी पेंशन के लिए रैलियां निकालता है, कोई गांव में सड़कें बनवाने के लिए रैलियां निकालता है, कोई अपनी किस चीज की डिमांड के लिए रैलियां निकालता है। धूप में भागते हैं, फिरते हैं, हाथों में झंडे लेके यूं नारेबाजी करते रहते हैं। पुण्यात्मा, भगत किस लिए कर रहे हैं? भगतों को किस चीज का है? एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। मूर्खों की कमी नहीं है। रोडों पे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल, टेम्पो, पर्सनल गाड़ियां, बैनर लगा के, झंडे लगा के, जैसे कोई राजनेताओं की रैली निकलती है ना। और किस लिए? विशाल भंडारा, विशाल भंडारा। अरे गधो, भंडारा है तो भंडारा यूं आएगा क्या? भंडारा तुम्हें अगर भंडारा अगर इनको खिलाना है, वास्तव में तुम्हारी मनसा अगर भंडारा खिलाने की थी वास्तव में जगत वालों को, तो गली गली में जाके पोस्टर चिपकाने की जरूरत क्या है? रैलियां निकालने की जरूरत क्या है? अरे आश्रम में भंडारा बनाओ, आधा आधा किलो के लड्डू जलेबी के पैकेट बनाओ और फिर लोगों को दे के आओ गांव गांव और गली गली जाके। तब माने तुम्हारे को कि तुम्हारा मकसद उनको भंडारा करवाने का है। तुम्हारा मकसद केवल चिल्लाने का है। तुम केवल आदेशों के गुलाम हो। तो पोस्टर चिपकाने से भंडारा किसी के पेट में नहीं जाएगा। और वो कौन सी वो जन्नत है? ये फर्जी आश्रम कौन से अमरनाथ के केंद्र है जो वहां जाके कोई भंडारा कर लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा? इन आश्रमों में जाने वालों की तो दुर्गति हुई पड़ी है। इन आश्रमों में जाने वालों की तो दुर्गति हो रही है, अकाल मौत हो रही है। अरे दुनिया का कहां से भला हो जाएगा वहां जाके लड्डू जलेबी खाने से, जब भक्तों का भला नहीं हो रहा। देखना ये मूर्खों का टोल, ये करेंगे उस परमात्मा को बदनाम। लोग जब देखते हैं ना इस प्रकार की हरकतें, ये राजनेताओं की रैलियां होती हैं, ऐसी संतों की रैलियां नहीं होती। भंडारे के लिए संत कभी चिल्लाया नहीं करते, भौंका नहीं करते, विशाल भंडारा, विशाल भंडारा। अरे तुम तो 8 साल से चाय और बिस्कुट चबा रहे हो। अरे विशाल भंडारा, विशाल भंडारा। देखना इनकी मूर्खता देखना पुण्यात्मा, वो आपको हंसी आएगी, हंसी। ऐसी मूर्खता के चलते बरवाला कांड हुआ था। ऐसी मूर्खता के चलते वो परमात्मा जेल में बैठा है। ऐसे नालायक भक्तों की मूर्खता के चलते जो भेड़ चाल में चलते हैं। बताओ क्यों इतना डीजल बर्बाद किया जा रहा है? क्यों भक्तों का अनमोल समय बर्बाद किया जा रहा है? क्या मिल रहा है इनको रोड पे खड़ा होके चिल्लाने से? 10 गालियां गुरुजी को दिलवा रहे हैं। ये देखो रामपाल के चेले, ये देखो पाखंडी, इनको कोई काम धाम तो है नहीं, फालतू में चिल्लाते फिर रहे हैं। बताओ क्यों भक्तों का, बेचारों का धूप में? देखो ये कोई राजनेताओं की रैलियां हैं? क्यों फिर दाने दाने नु? और ये खुद क्या कर रहे हैं? સુરતમાં સંત રામપાલજી મહારાજ
આજના વિશાળ ભંડારા બાબતે વિશાળ રેલીનું આયોજન કરેલ છે. વિશ્વના તમામ જગતવાળા ભાઈઓને સાદર આમંત્રણ છે સહપરિવાર સાથે. पुण्यात्माओं, ये भंडारे का संदेशा दे रहे हैं. परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात. ये कुत्ते की भूमिका में है सारे भगत जो ये जा रहे हैं ना, ये इस प्रकार से रैलियां निकाल रहे हैं. भंडारा, विशाल भंडारा, सभी जगत वाले भाई बहन आओ, विशाल भंडारा. अरे जो नालायक इंसान सत्सेवकों के भंडारे रुकवाते हैं आके, वो जगत वालों को भंडारा करवाएंगे. अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए. सत्सेवक भाई बहन अपने भगवान को भोग लगाते हैं, तुम्हारे गुरु को. नालायकों, कान खोल के सुनो, तुम्हारे गुरु को सत्सेवक भाई बहन हलवे राम का भोग लगाते हैं, सात संगतियों में भंडारे करते हैं. उन भंडारों को रुकवाने के लिए तुम पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हो. भगत भाई बहनों को जा जाके वहां पे मारते हो, उनको पीटते हो, हलवे राम को अपने पैरों के नीचे फैलाते हो, और तुम जगत को कह रहे हो भंडारे करो, भंडारे करो. ऐसे दुष्टों का भंडारा खाके कौन नरक में जाएगा? पुण्यात्माओं, परमात्मा ने क्या कहा? एक भगत को भोजन करवा दो जो सच्चा भगत हो, नियम मर्यादा में रहता हो. एक भगत को, एक योगी को भोजन कराना और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना बराबर है. और सात संगति में सैकड़ों भगत आते हैं, परमेश्वर के मर्यादाओं में चलने वाले सच्चे भगत परमात्मा के, और सैकड़ों भगतों को जा जाके मारना, पीटना, उनके भंडारे रुकवाना 10 लाख लोगों को भंडारे से वंचित करने के बराबर है. 10 लाख लोगों को भंडारे से वंचित करने के बराबर. इसीलिए जब भीम द्वापर युग में जब उनका यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था, तो भीम कहां गया? झोपड़ी में जहां परमात्मा बैठे थे. सुदर्शन क्या कहा उसने कि रे तुम जैसे पापियों का अनाज खाके, जिन्होंने महाभारत में 12 करोड़ लोग मरवा दिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने भाई बंटवारे के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, तुमने 12 करोड़ लोगों की हत्याएं तुमने करवा दी. तुम्हारा अन्न खा के मुझे नरक में नहीं जाना. तो पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में धरती पे परमात्मा के सच्चे भक्तों का भंडारा रुकवा के, सात संगतियों में जा जाके माता बहनों को गालियां निकालना, भक्तों को पीटना, पुलिस वालों के साथ मिलकर शराब पी पी के, ऐसे दुष्टों का अन्न जो खाएगा, ऐसे मूर्खों का अन्न इन फर्जी आश्रमों में जाके जो खाएगा, वो जगत वाला भी नरक का भागी होगा, नरक का भागी. अरे झालावाड़ जिले से, राजस्थान के झालावाड़ जिले से, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी जोधपुर वाले ने 80 क्विंटल गेहूं लेके बेच दिया. अन्नदान, गुरुजी का आदेश बता दिया, अन्नदान, भक्तों ने अनाज दान किया. झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ जिले का 80 क्विंटल गेहूं इन्होंने बेच दिया. परमात्मा कहते हैं कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जाए.
नट पेरणा कांजर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। यानी लोगों से अनाज इकट्ठा करो और फिर वो जैसे पहले क्या करते थे, डाकोत ये ब्राह्मण ये अनाज इकट्ठा करते थे और फिर शाम को जाके बढ़िया की दुकान पे बेच देते थे, उसका फिर खाते थे पीते थे। तो परमात्मा कहते हैं नट पेरणा कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। पुण्यात्माओं, ये मालिक की प्रत्येक वाणियां इन मैनेजमेंट वालों पे सत्य साबित हो रही है। इस मूर्ख संगत को नरक में धकेलने का काम किया जा रहा है, पूरा का पूरा ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देंगे इस संगत को, एक दिन इनका बाप भी नहीं निकाल पाएगा इनको। तो आप और हम भाई बहनों का सौभाग्य है सत्सेवकों का, जो परमेश्वर ने मेहर बख्शी, दया करी हमारे गुरुदेव भगवान ने, जो हमें सद्बुद्धि बख्शी परमात्मा ने, साध संगतियों से जोड़ दिया भगवान ने। आज हम सही और गलत की परख कर पा रहे हैं, क्या हमारे हित में है क्या हमारे हित में है हम जान पा रहे हैं।